दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो आज भी दुनिया का सबसे बड़ा राज है। 4500 साल पहले बिना किसी मशीन के, बिना किसी क्रेन के, सिर्फ इंसानी हाथों से एक ऐसी चीज बनाई गई जो आज भी खादी है। ये है इजिप्ट का ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा। और आज हम इस राज की गहराई में उतरेंगे जो शायद आपको रात को सोने नहीं देगी। ये कहानी सिर्फ एक पिरामिड की नहीं है। ये कहानी है अ सिविलाइजेशन की जो शायद हमसे कहीं ज्यादा एडवांस थी और जो आज तक एक राज बनी हुई है। ग्रेट पिरामिड में 23 लाख पत्थर लगते हैं। हर पत्थर का वजन है 2 से 70 टन तक। और ये सब पत्थर इतनी प्रिसिशन से रखे गए हैं कि उनके बीच एक ब्लेड भी नहीं घुस सकती। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी ऐसा नहीं कर सकती। इंजीनियर्स कहते हैं कि अगर आज हम पिरामिड बनाना चाहे तो हमें कम से कम $5 अरब और 20 साल का वक्त चाहिए होगा। लेकिन एंशिएंट इजिप्शियंस ने ये काम सिर्फ 20 साल में कर दिया। बिना किसी मॉडर्न टूल के, बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के, सिर्फ हाथों से। क्या ये सच में पॉसिबल था? सबसे पहली मिस्ट्री ये है कि ये पत्थर आए कहाँ से। असवान क्वारी से जो 800 किलोमीटर दूर है। बिना किसी ट्रक के, बिना किसी ट्रेन के, सिर्फ इंसानी ताकत से। साइंटिस्ट्स का कहना है कि रोजाना 10,000 मजदूर काम करते थे और हर रोज 340 पत्थर रखे जाते थे। मतलब हर 2 मिनट में एक पत्थर। लेकिन सोचो, एक 70 टन का पत्थर जितना एक बड़ा हाथी होता है, यूज 800 किलोमीटर दूर से लाना, बिना किसी मशीन के। ये सिर्फ सोचने से ही दिमाग घूम जाता है। कुछ हिस्टोरियंस ने कैलकुलेट किया है कि अगर आज के 10 लाख मजदूर भी काम करें तो भी इतनी प्रिसिशन से ये काम नहीं कर सकते। दूसरी बड़ी मिस्ट्री है पिरामिड की अलाइनमेंट। ग्रेट पिरामिड बिल्कुल नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है, इतनी एक्यूरेसी से कि आज के मॉडर्न जीपीएस से भी इतनी शुद्धता नहीं आती। पिरामिड का नॉर्थ अलाइनमेंट सिर्फ 0.05 डिग्री से ऑफ है। ये इतना परफेक्ट है कि साइंटिस्ट्स आज भी नहीं समझ पाते कि बिना मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स के ये। तीसरी और सबसे बड़ी मिस्ट्री है पिरामिड के अंदर का सीक्रेट चेंबर। 2017 में साइंटिस्ट्स ने स्पेशल एक्सरे टेक्नोलॉजी यूज की और उन्होंने पिरामिड के अंदर एक बड़ी खाली जगह ढूंढी जो किसी भी नोन चेंबर से बड़ी है। ये चेंबर फुटबॉल फील्ड जितनी बड़ी हो सकती है। आज तक कोई नहीं जानता इस चेंबर में क्या है। इजिप्शियन गवर्नमेंट ने इस चेंबर को ओपन करने की परमिशन नहीं दी। क्यों? क्या छुपाया जा रहा है दुनिया से? कुछ लोग कहते हैं इस चेंबर में फ़ारो का असली खजाना है। कुछ कहते हैं वहां ऐसी एंशिएंट नॉलेज छुपाई गई है जो दुनिया बदल सकती है। और कुछ कहते हैं वहां कुछ ऐसा है जो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि दुनिया जाने। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं पिरामिड्स एलियंस ने बनाए थे। उनका कहना है कि उस जमाने के इंसान इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं रखते थे। एंशिएंट एलियन थ्योरी कहती है कि हजारों साल पहले कोई एडवांस्ड सिविलाइजेशन जमीन पे आई थी। उन्होंने एंशिएंट इंसानों को टेक्नोलॉजी दी, उन्हें मैथमेटिक्स सिखाया, उन्हें एस्ट्रोनॉमी सिखाया और फिर वो चले गए, सिर्फ पिरामिड्स छोड़ के और सिर्फ सवाल छोड़ के। इस थ्योरी को दुनिया के 35% लोग सच मानते हैं। क्या आप भी उनमें से है? नासा के कुछ रिटायर्ड साइंटिस्ट्स ने क्लेम किया है कि पिरामिड्स के नीचे एक अंडरग्राउंड सिटी है जहां एंशिएंट इजिप्शियंस अपना असली खजाना छुपाते थे। सोने के बर्तन, एंशिएंट स्क्रोल्स और ऐसी नॉलेज जो अगर आज मिल जाए तो पूरी दुनिया बदल जाए। 1987 में जापानीज साइंटिस्ट्स ने पिरामिड के नीचे स्कैन किया और उन्होंने अंडरग्राउंड टनल्स और चेम्बर्स ढूंढे।
लेकिन इजिप्शियन गवर्नमेंट ने आगे काम करने की परमिशन नहीं दी। आज भी वो टनल्स बैंड है। आज भी वो राज जिंदा है। और सबसे आखिरी और सबसे चिलिंग बात, पिरामिड का मैथमेटिकल स्ट्रक्चर। पिरामिड की हाइट को अगर एक स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई करो तो एग्जैक्टली अर्थ और सन की डिस्टेंस आती है। पिरामिड की बेस परिमीटर को हाइट से डिवाइड करो तो एग्जैक्टली पाई का वैल्यू आता है। 4500 साल पहले जब कैलकुलेटर्स नहीं द कंप्यूटर्स नहीं थे, कैसे पता था उन्हें ये सब। और एक और चीज, पिरामिड बिल्कुल अर्थ के सेंटर पे बिल्ट है। मतलब पिरामिड के नीचे से जो लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड लाइंस निकलती है वो पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा लैंड कवर करती है। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या कोई एडवांस्ड नॉलेज थी उनके पास?